अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STA 630 का लेक्चर नंबर 26 देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली शॉर्ट लेक्चर, असाइनमेंट और क्विज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। आज अब आते हैं आपकी स्लाइड की तरफ। आज आपका लेक्चर नंबर 26 है और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकैप करूं। पिछले लेक्चर में हमने इंटरव्यूइंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इन हाउस ट्रेनिंग, रोल ऑफ इंटरव्यूअर, उसके अलावा हमने कुछ स्टेप देखे थे इंटरव्यूइंग के। उसके बाद आस्किंग द क्वेश्चन, प्रोबिंग क्या होता है, उसके बाद सेवरल प्रोबिंग टैक्टिक्स देखे थे। इसके अलावा फिर हमने रिकॉर्डिंग द रिस्पोंडेंट्स देखा था। उसके अलावा हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी और कुछ प्रिंसिपल देखे थे। उसके बाद फिर हमने कुछ एरर्स भी डिस्कस किए थे, कुछ बाइस डिस्कस किए थे। इंटरव्यू के 3 बाइस थे। फिर उसके अलावा हमने कुछ इंटरव्यू की टिप देखी थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 26 है और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो सैम्पल एंड सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर है। सैम्पल हमारे पास कोई भी सबसेट होता है या फिर किसी लार्ज पार्ट का, लार्ज पूरे होल किसी चीज़ का छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग सैम्पल कहते हैं। जिस तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ग्रुप है या कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप है या फिर कस्टमर का ग्रुप है तो वो हमारे पास एक सैम्पल कहलाता है। उसके बाद कहते हैं हम सैम्पल क्यों यूज़ करते हैं। सैम्पल हम इसलिए यूज़ करते हैं, पहले नंबर पे तो हम अपनी कॉस्ट बचाते हैं, अपना लेबर और अपना टाइम बचाते हैं। और सेकंड नंबर पे हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, सुपरविज़न करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत इजी होता है, छोटे से ग्रुप को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसको ट्रेनिंग देना। उसके बाद थर्ड नंबर पे एक्यूरेट और रिलायबल रिज़ल्ट हमें मिलते हैं जब हम सैम्पल बनाते हैं तो प्रॉपरली सिलेक्ट करते हैं हम लोग। और वो होमोजीनियस पॉपुलेशन में छोटा सा एक ग्रुप होता है जिसमें एरर्स वगैरह भी उसको फाइंड करना भी आसान होता है और वो बिल्कुल लो कॉस्ट पे और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन अगर लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो वो उसमें एरर्स भी ज़्यादा होंगे और मिस्टेक्स भी ज़्यादा होंगे और उस एरर फाइंड करना भी मुश्किल होगा। इसलिए सैम्पलिंग के ऊपर हम लोग काम करते हैं ताकि हमें एरर्स का पता चले और फिर हम बड़े लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे इसमें कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है सैम्पलिंग में, मीन्स हमारी क्वालिटी कंट्रोल इसमें रिक्वायर होती है। इसके अलावा इसमें टेस्टिंग वगैरह की जाती है। और फिफ्थ नंबर पे ये डिटरमिन द पीरियड ऑफ स्टडी। इसके अंदर जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो सेंसस स्टडी होती है जो कि लॉन्ग टाइम चलती है, तकरीबन 1 साल तक या फिर एक सीज़न में चलती है ये स्टडी इस प्रोजेक्ट के दौरान। इसलिए हम सैम्पलिंग के ऊपर स्टडी करते हैं ताकि वो थोड़े से अरसे में कंप्लीट हो और फिर हम लोग अपना काम नेक्स्ट लेके चल सकें। 6 नंबर पे हमारे पास है डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस लेवल, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमारा कोई एरर वगैरह आया तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, कॉन्फिडेंटली। क्योंकि छोटे लेवल पे एरर को फाइंड करना आसान होता है इसलिए हम सैम्पलिंग को चूज़ करते हैं। बड़े लेवल पे एरर को फाइंड करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी है। सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज़ में कुछ टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट टोटल 11 चीज़ें हैं अपनी सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी में। सबसे पहले एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट एक यूनिट होता है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन है या फिर किसी कोई ग्रुप है, उनको एलिमेंट कहते हैं। सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में हम लोग थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन में आता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन है। कंप्लीट ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन एलिमेंट रेलिवेंट टू द रिसर्च प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एलिमेंट होते हैं उनका कंप्लीट ग्रुप वो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन कहलाता है। जिस तरह हम लोग इसकी एग्जांपल में आता है सर्वे पॉपुलेशन, वो टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है। फोर्थ नंबर पे सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग जो है वो लार्ज पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। 5 नंबर पे हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम है। जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो एक लिस्ट बनाई जाती है पॉपुलेशन की एलिमेंट से और उसमें से हम लोग टारगेट पॉपुलेशन को अलग कर लेते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में आता है वर्किंग पॉपुलेशन। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट्स हैं। सैम्पलिंग यूनिट या फिर सैम्पलिंग फ्रेम एरर्स हैं, सैम्पलिंग यूनिट्स हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं
जो कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपनी सैम्पलिंग स्टेज के लिए। और इसमें सिंगल या फिर मल्टीपल स्टेजेस भी आ सकती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। 7 नंबर पे हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट्स हैं। ये हमारे पास सेट्स ऑफ एलिमेंट होते हैं जो कि हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी सैम्पलिंग स्टेज के ऊपर। ये भी सिंगल या फिर मल्टीपल हो सकती है। उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक हमें समरी देते हैं, किसी भी वेरिएबल की पॉपुलेशन के ऊपर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देते हैं। जिस तरह के इसकी एग्जांपल में आता है कि हमारी फैमिलीज़ की, एक सिटी के अंदर जितनी भी फैमिलीज़ रहती हैं उनकी ओवरऑल इनकम कितनी है, वो हमारे पास पैरामीटर में आती है। उसके बाद 9 पे स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स में हम लोग समरी डिस्क्रिप्शन लेते हैं गिवन वेरिएबल्स की किसी भी सर्वे सैंपल में से। और उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग एरर्स आते हैं कि इसमें जो भी एरर्स आ रहे हैं स्टेटिस्टिकल, उनको हम लोग फाइंड करते हैं। इसमें पॉजिटिवली प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम लोग यूज़ करते हैं इस एरर को करने के लिए। तो ये हमारे पास किसी भी सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए कुछ ये स्टेजेस हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमने पढ़ी हैं। पहले हम टारगेट पॉपुलेशन को देखते हैं, फिर सैम्पलिंग फ्रेम को देखते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को देखते हैं, फिर हम प्लान प्रोसीजर देखते हैं, फिर हम लोग सैम्पल साइज़ देखते हैं, फिर हम यूनिट देखते हैं उसके, फिर हम फील्ड वर्क को कंडक्ट करते हैं। बस आज का लेक्चर इतना ही था। आज का लेक्चर जो हमारा मेन टॉपिक था वो सैम्पलिंग के ऊपर था कि सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है। सैम्पलिंग के अंदर हम लोगों ने सैम्पलिंग की डेफिनेशन देखी, सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी की, उसके अलावा हम लोग क्यों इसको चूज़ करते हैं। हमने 6 स्टेप्स देखे कि हमें कॉस्ट बचती है, हमारी मैनेजमेंट अच्छे से कंट्रोल होती है, एक्यूरेट रिलायबल होती है। और उसके बाद फिर हमने कुछ सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज़ देखी, 11 टर्मिनोलॉजीज़ थी कि जिसमें एलिमेंट पॉपुलेशन, टारगेट सैम्पलिंग, सैम्पलिंग फ्रेम था, सैम्पलिंग फ्रेम एरर, सैम्पलिंग यूनिट्स, ऑब्जर्वेशन यूनिट, पैरामीटर स्टेटिस्टिक्स और सैम्पलिंग एरर्स थे। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।